धर्मदास एक बहुत धनी साहूकार था। उसकी पूजा पाठ तथा कर्मकांड में गहरी रुचि थी। एक बार वह गंगा के किनारे पूजा में बैठा था कि कबीर उधर से निकले। वे रुके, पूजा में रखी छोटी और बड़ी मूर्तियों की ओर देखा और धर्मदास से बोले, तुम्हारे सामने रखे ये बड़े पत्थर क्या आधा शेर के बाट है और छोटे पाव भर के? अपने ठाकुरों के प्रति कबीर के वचन सुनकर धर्मदास को क्रोध आया। कबीर ने पूछा, यह बताओ कि क्या ये तुमसे कभी बोलते हैं? तुम्हारी पूजा का जवाब दिया है? और इसके पहले कि धर्मदास अपनी नाराजगी प्रकट करता, कबीर साहब चुपचाप चले गए। कबीर के वचन धर्मदास के मन में गूंजने लगे। सोचने लगा कि सच में ही इन ठाकुरों ने आज तक मेरी पूजा का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन धर्मदास और उसकी पत्नी आमना हवन कर रहे थे। एकाएक कबीर आए और बोले, धर्मदास तुम बड़े पापी हो। आमना अपने पति की बुराई न सुन सकी और तेजी के साथ बोली, मेरे पति पापी कैसे हो सकते हैं? तुम ही पापी हो। कबीर ने कहा, जरा इन लकड़ियों को तोड़ कर देखो जो तुम हवन में जला रहे हो। ये कीड़ों से भरी पड़ी है। तुम कितने जीवों की हत्या कर रहे हो और किस बात के लिए? धर्मदास ने जब लकड़ियों को तोड़ा तो देखा कि उनकी दरारों में असंख्य कीड़ों ने अपने घर बना रखे हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सिर उठाकर देखा, परंतु कबीर तब तक चले गए थे। उसे याद आया कि यही महात्मा मुझसे एक बार पहले भी मिल चुके हैं। इस बार वह उनसे बात करना चाहता था, पर निराश हो पड़ा। उसने आमना को दोष देते हुए कहा, बड़े समय के बाद ये महात्मा आए थे और तूने दुर्वचन कहकर उन्हें भगा दिया। कबीर साहब का शांत तेजस्वी रूप धर्मदास के मन में समा गया। वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। आमना अपना दोष स्वीकार करते हुए बोली, आप यज्ञ करवाइए और सब साधुओं को मुफ्त भोजन कराने के लिए न्योता दीजिए। यह साधु भी जरूर आएगा, क्योंकि गुड़ पर तो मक्खियाँ हमेशा आती हैं। धर्मदास ने एक एक करके बनारस तथा अन्य धर्म स्थानों में कई यज्ञ किए। हजारों साधुओं ने आकर खाना खाया, परंतु कबीर उनमें से नहीं थे। आखिर धर्मदास ने एक बहुत बड़ा यज्ञ मथुरा में यमुना के तीर पर किया, परंतु कबीर न आए। धर्मदास दुखी और हताश हो गया। उसने यज्ञों में बहुत धन खर्च कर दिया था। व्यापार बर्बाद हो रहा था और दरिद्रता उसे घेरने लगी थी। न तो दुनिया का धन पास रहा, न भक्ति का धन मिला। अत्यंत दुखी होकर उसने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। वह शहर से दूर नदी के किसी सुनसान तीर पर डूबने के लिए जा रहा था कि उसे परिचित सी आकृति दिखाई दी। यह तो वही तेजस्वी स्वरूप, वही कृपापूर्ण मुस्कान उसके मुख पर थी। धर्मदास कबीर के चरणों में
पड़ा और बोला, महीनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। जगह जगह जाकर मैंने यज्ञ किए, मेरा सारा रुपए खर्च हो गया, पर आप न आए। कबीर ने मिठास के साथ कहा, धर्मदास, ऐसा ही होना था। तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि गुड़ पर मक्खियों का ढेर लग जाता है। अगर मैं पहले आता तो तुम सोचते कि प्रभु के प्रेमी धन से जीते जा सकते हैं। फिर कबीर ने धर्मदास को प्रेम पूर्वक उठाते हुए कहा, उठो धर्मदास, याद रखो कि जो लोग धन के पीछे भूखे जानवरों की तरह दौड़ते हैं वे प्रभु के सच्चे भक्त नहीं होते। सच्चा गुरु कभी अपने शिष्यों से किसी वस्तु की कामना नहीं करता। अपने उपदेश के लिए वह कोई भेंट स्वीकार नहीं करता। अगर करता है तो वे उसे गुरु मत कहो। सतगुरु दाता होता है, मंगता नहीं। धन संपत्ति तो वृक्ष की छाया के समान है जो कभी एक जगह नहीं ठहरती। चिंता न करो, मैं तुम्हें नाम का वह धन दूंगा जिसके सामने तीनों लोकों की संपदा भी तुच्छ है। कबीर साहब ने धर्मदास और उसकी पत्नी आमना को दीक्षा दी। धर्मदास ने दीक्षा का अभ्यास किया और कबीर साहब ने उसे अपना शिष्य बनाया। कबीर का किसी व्यक्ति, जात, धर्म या समुदाय से कोई द्वेष नहीं था। अन्य सब संतों के समान ही उन्होंने भी जात पात के भेदभाव को महत्व नहीं दिया। जातियां मनुष्य की बनाई हुई है जिनसे बंध कर हम इंसान में भेद करते हैं। कबीर कहते हैं कि आत्मा की कोई जाति नहीं है। सब जीव उस एक परम ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें